बिहार के बांका जिले के ढाका मोड़ में बीते दिन चैत्र महानवरात्र के अवसर पर आयोजित मेले में एक सर्कस का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शिरकत की। उद्घाटन के दौरान उन्होंने सर्कस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज के दौर में सर्कस जैसी पारंपरिक कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोग पुरानी परंपराओं और कलाओं को देखें, उनसे जुड़ाव महसूस करें और उनकी सराहना करें। मंत्री ने यह भी बताया कि आजकल लोग अपना अधिकांश समय मोबाइल फोन पर बिताते हैं। ऐसे में सर्कस जैसा मनोरंजन न केवल ताजगी लाता है बल्कि नई पीढ़ी को शारीरिक स्वास्थ्य और मेहनत की अहमियत भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि सर्कस के प्रदर्शन से ये प्रेरणा मिलती है कि स्वस्थ शरीर के साथ इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है और शारीरिक क्षमताओं का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर बांका जिला परिषद अध्यक्ष, नगर थाना प्रभारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सर्कस के उद्घाटन के साथ साथ पास के मैदान में भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था। इस कथा के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति जागरूकता और सजगता लाने का प्रयास किया गया। भागवत कथा में श्रोताओं को धार्मिक मूल्यों और जीवन में उनकी महत्व के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में गोड्डा जिला की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कल्पना देवी भी मौजूद रही। ये आयोजन न केवल मनोरंजन का साधन बना बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माता रानी के अवसर पर ऐतिहासिक मेला में ऐतिहासिक सर्कस का उद्घाटन हम मंत्री जी के साथ और दोस्तों के साथ किए। इसलिए मैं सबसे पहले सर्कस वाले को भी धन्यवाद देते हैं और माननीय मंत्री ने जो इस क्षेत्र में जो चीज़ दिखाने का काम कर रहा है ये अजूबा है और ऐतिहासिक है। हम लोग इनका किया हुआ काम को भूल नहीं सकते हैं कि जो करते हैं वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए इनको हम लोग माता रानी से कृपा करते हैं, मांगते हैं कि इनको और आगे बढ़ावे और हम लोगों को मनोबल मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। नवरात्र के उपलक्ष्य पर जिस तरह से हर साल की भांति इस साल भी माता रानी का कृपा है कि आज हम लोग ढाका मोड़ में एक बड़ी से बड़ी एक से एक कलाकार और एक से एक सर्कस हो, झूला हो, मोर का कुआं हो या भोजपुरी के सुपरस्टार जो लोग तरसते हैं देखने के लिए, वो आज निःशुल्क यहाँ पर लोगों का सेवा मिलता है। माता रानी की कृपा है कि शांति व्यवस्था में जिस तरह से भी सर्कस का उद्घाटन हुआ और आपके बांका जिला के चेयरमैन बड़े भाई राजेंद्र यादव जी के द्वारा यहाँ पे उपस्थित हम लोग के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के बड़े भाई अर्जुन ठाकुर जी, इस पंचायत के सम्मानित पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि बड़े भाई दिलीप यादव जी और बांका थाना के अफसर इंचार्ज जिन्होंने लगातार मेरा शुरुआत के पहले से और जिस दिन से कलश यात्रा हुआ इनकी मेहनत की पहचान है और रात में भी इन्होंने आकर के और जिस तरह से प्रशासन का चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दिया है हम पुलिस कप्तान को बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में थाना प्रभारी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियाँ ना हो, कोई तरह का कोई स्थिति जानते हैं मेला ठेला में कई लोग आते हैं, लाखों लोग कहाँ से आते हैं, उसमें देखने वाले दर्शक तो लाखों के संख्या में आते हैं। कुछ लुक्का लोग भी घूमते रहते हैं। उसका नियंत्रण करने के लिए पूरे प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और वैसे लोगों को अगर किसी प्रकार का यहाँ पे मेला में किसी तरह का कोई उपद्रव करना चाहेगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा, उसका बढ़िया से इलाज किया जाएगा ताकि आने वाला समय में कभी इस तरह का सोच भी नहीं पाए कि हम जा करके मेला में अपने लोगों के बीच, अपने भाइयों के बीच, अपने बहनों के बीच किसी तरह का अशांति फैलाए। इसके लिए प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है और यहाँ के जो डीएम साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, सारे लोग, क्योंकि ये मेला बौसी मेला से भी बड़ा मेला होने लगा, क्योंकि ये पावन धरती और जो पपरनी का मंथन मंदार पर्वत का हुआ था, आप लोग जानते हैं कि जब साधुओं का भीड़ जब गंगा स्नान करके जब मंदार पर्वत से जाता था तो इसी रोड से जाता था, यहीं पर पानी और चाय पीता था, उसमें 2-4 दुकान हुआ करता था। आज तो कम से कम 10-20-50 की संख्या में है और लगातार कहीं न कहीं इस ढाका मोड़ का कुछ
ये कमाई रहा होगा जो इस ढाका मोड़ में 4 बजने के बाद कुत्ता नहीं भूखता था, लोग डर से सवारी उतरता नहीं था, और आज 24 घंटा लोग एकदम अमन चैन शांति महसूस करता है। बाल बच्चा परिवार में कभी भी उतरता उसको सबूर होता कि आज हम अपने घर में उतरे हैं। यही ढाका मोड़ था 30 साल पहले और आज दिख रहा है। तो यही संस्कार है, यही व्यवस्था है। जब जब लोग ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो सोच भी अच्छा होता है, ऊंचा सोच होता है। लोगों का जो मानसिकता है, जो विचारधारा, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब भाई मिल करके आज हमारे विशाल चचा है, कमाल चचा है, इलाके के कई लोग हैं जो हम लोग सारे हिंदू मुसलमान मेला के पहले मीटिंग करते हैं और सब लोग मिल करके इस मेला को खास मेला बनाने में लगे रहते हैं। और यही ढाका मोड़ जो पूर्व में था और आज जो हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के संदेश देते हैं, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, शिवरात हो, हम लोग गला से गला मिला करके यह हिंदुस्तान की जो बगिया, जो खूबसूरती है, जो यहाँ का तरह तरह का फूलों का खुशबू है, वो ढाका मोड़ से लोगों ने सीख लेता है और वो खुशबू का आनंद भी लेता है। और शाम की व्यवस्था में जब मेला यहाँ पे समापन होता है, हम लोग देखते हैं 3 दिन के मेला में कई बच्चा खो जाता है, किसी का साइकिल गोल हो जाता है, किसी का मोटरसाइकिल गोल हो जाता है, और 4 दिन के बाद पूछते हैं बच्चा घर हम लोग मोटरसाइकिल मिली। ये सब माँ की कृपा है, इसमें कोई संजय यादव का देर नहीं है, क्योंकि संजय यादव 1 2 4 आदमी को संभाल सकता है, लाखों लोगों को संभाल ले सकता है, क्योंकि ये असीम कृपा माँ पे है। और सभी लोगों का दुआ सलाम अदाब और जो अपना ईश्वर का आस्था है, माता का आस्था है, उस पर हम लोग सब अभी पूरा इलाका भक्तिमय है। किसी के घर में लहसुन प्याज नहीं चल रहा है, मांस मछली की बात तो दूर चला गया। तो यही व्यवस्था है, यही संस्कार है और माता के प्रति जो लोगों को आस्था है वो देखने के लिए मिलता है। इसलिए कि आज सर्कस वाले लोग भी आए हैं, पहले बड़ी घबरा रहे थे हम कैसे जाएं, क्या होगा नहीं होगा, वहाँ जाएंगे मंत्री जी तो रहेंगे नहीं, हम लोग को फंसा देंगे वहाँ ले जाके, फिर मंत्री जी को कहाँ खोजेंगे, उसकी व्यवस्था बढ़ जाएगा, किसी तरह की बात हो जाएगा, कौन संभालेगा। हमने गारंटी दी है कि भाई जी आप लोग दूर से देखे होंगे, जब नजदीक आइएगा तो मेरे विषय में और बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा और आप निश्चिंत होकर चाहिएगा। जब एक बार आप आइएगा दोबारा हमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद 1 महीना पहले से यहाँ पे अपना टीम के साथ सारे सामान गिरा दीजिएगा और कहिएगा कि नहीं सब जगह का मेला छोड़ देंगे लेकिन ढाका मोड़ का मेला नहीं छोड़ेंगे। ये हमने इनको विश्वास दिलाए हैं और हमको पूरा भरोसा भी है, विश्वास भी है कि जो भरोसा हमने दिए हैं उस पर हम अमल करेंगे। साथ साथ इलाके के लोगों ने भी इनको पूरा प्रोडक्शन करेगा, प्रशासन पदाधिकारी भी पूरा जो है सपोर्ट करेगा, पूरा प्रोडक्शन देगा। आप एकदम शांति व्यवस्था में आप जो है पूरा कलाकारों को बढ़िया से कलाकारी दिखाइए और ताकि यहाँ के दर्शक भी देख के जाए तो उनको भी अपना आनंद महसूस हो कि रियल में जो सुने थे वो आज देखने के लिए मिल रहा है। तो हम तमाम सर्कस के कर्मचारी को भी, तमाम